राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि 2014 के पहले लिंचिंग शब्द उन्होंने नहीं सुना था। अब राहुल गांधी अगर नहीं सुनते हैं तो क्या इस देश में लिंचिंग नहीं हुई थी? राहुल गांधी ने जैसे ये ट्वीट किया उनको लोगों ने ट्रोल किया और अमित मालवीय ने तो बाकायदा एक वीडियो ट्वीट कर दी और जिसमें वो कह रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये शब्द राजीव गांधी के थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 84 के जो सिख दंगे हुए थे जिसमें लगभग 2000 के करीब सिखों को जिंदा जला दिया गया था, महिलाओं के साथ रेप हुए थे। और ये देश के आजाद भारत में जो लिंचिंग थी, ये लिंचिंग कांग्रेस के शासन में हुई जिसमें कांग्रेस के 5 बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर भी शामिल थे, जिसमें जगदीश टाइटलर और उसमें अर्जुन दास, ललित माकन, सज्जन कुमार, HKL भगत, इस तरह के लोग शामिल थे। और इन नेताओं के देखरेख में दिल्ली के दंगे हुए थे जिसके गवाह और सबूत बाद में मिले, लेकिन पुलिस में FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन वो एक स्टिंग हुआ था और उस स्टिंग में इन नेताओं ने खुद स्वीकार किया था, सज्जन कुमार ने, कि हाँ हम मानते हैं कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ था और उसके आधार पे केस दर्ज हुआ। अब वो उसके बाद मुद्दे को घुमा दिया गया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि 2014 के पहले उन्होंने कभी लिंचिंग नहीं सुनी थी, तो 2014 के बाद में जो एकाध घटना का वो जिक्र करके मोदी जी को घेरना चाहते हैं, खुद ही वो अब घिर गए हैं क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में देश की आजादी के बाद 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 6 लाख महिलाओं के साथ रेप हुए, वो सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था। ठीक है, उस समय देश आजाद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय कांग्रेस के थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देश में जितने दंगे हुए हैं वो दंगे जो है, क्या लिंचिंग नहीं थी? राहुल गांधी को लेकर के जब ट्रोल होना शुरू हुआ, अभी वो बैकफुट पर हैं। और इसी बीच पंजाब से घटना आई और पंजाब के आपको बताएं कपूरथला में बाकायदा एक युवक जो कि बताया जा रहा है विक्षिप्त था, उसको पहले देखा है पन्नियां बीनते हुए सड़कों पर, लेकिन वो किसी तरह से गुरुद्वारे में घुस गया, उसको पानी तक पीने के लिए नहीं दिया गया और उसको पीट पीट कर मार डाला। कांग्रेस का शासन है, अगर ये बीजेपी का शासन होता तो अभी तक सारा मीडिया और ये कांग्रेसी हल्ला कर रहे होते इसी लिंचिंग पर। लेकिन कांग्रेस के शासन में आप देखिए कि उस बच्चे पर जिसको पीट के मारा है, ईश निंदा और अपमान करने के कारण उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, लेकिन किन्होंने मारा इसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। तो ये कांग्रेस का एक वो चेहरा है। अब ये पंजाब के चुनाव में मुद्दा बनेगा क्योंकि पंजाब में चुनाव हो रहे हैं और पंजाब में सिख बहुल एरिया है, और सिख बहुल एरिया हो और 84 के दंगों की पीड़ा वहां ना बयान हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कांग्रेस की शासन वहां पंजाब में जैसा कि है, कांग्रेस का शासन इसलिए पंजाब में आया था क्योंकि जब वहां अकालियों की सरकार बनी थी तो अकालियों की सरकार में अकाली दल के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनियां उन्होंने चला ली। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि अकालियों को पंजाब के जनता के लिए सेवा करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने सेवा नहीं की। और उसके अलावा पंजाब में नशे का जो कारोबार है वो काफ़ी पनपा, जिसके कारण पंजाब के ऊपर एक फिल्म भी बना दी थी, उड़ता पंजाब, क्योंकि लोगों ने देखा कि वास्तव में युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अकालियों की वजह से वहां वो जो वोट थे लोगों ने गुस्से में कांग्रेस को दिए। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये अकालियों के विरुद्ध हमले कर रही है। वहां कांग्रेस के द्वारा अब टारगेट किया जा रहा है अकाली दल के नेताओं को, और ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है चन्नी द्वारा कि हम जो है नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी अकाली दल के विक्रम मजीठिया हैं जो सुखबीर सिंह बादल के साले हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया है और ये घोषणा की है कि हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। नशे के एक मामले में ये वांछित है। अब इससे लेकर एक नई बहस शुरू हुई है जहां ये एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। आपको बताएं कांग्रेस के ट्रांसपोर्ट मंत्री बाकायदा रात को 2 बजे सड़क पे उतरते हैं
और अकाली दल से संबंधित नेताओं की जो बसें रोड पर चल रही हैं उसमें जांच करते हैं, उनके खिलाफ केस करते हैं, बसों को सीज करने का काम कर रहे हैं। यानी एक बदले की कार्रवाई चल रही है जिसको लेकर पंजाब का माहौल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी जो कि चुपचाप अपनी राजनीतिक वहां शुरुआत कर चुकी है और पहले मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हुए जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है नेशनल और इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी के बीच में, जिनके तत्वाधान में अभी हाल ही में अफगानिस्तान से कई सिखों को रेस्क्यू करके भारत सरकार बचा करके लाई, गुरु ग्रंथ साहिब को बचा के सम्मानजनक तरीके से लाई। उसके पीछे मनजिंदर सिंह सिरसा थे। किसान आंदोलन में भी मनजिंदर सिंह सिरसा एक बड़ा चेहरा बनकर के सामने थे, पढ़े लिखे हैं, और इसलिए वो जब बीजेपी में आए तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनके आने से पंजाब का जो पढ़ा लिखा चेहरा है, जो धर्म के प्रति आस्था रखने वाले कट्टर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि मोदी सरकार के रहते उनके धर्म के प्रति जो मोदी जी की आस्था है, जिस तरह से निशान साहिब को वो सर पे बांधते हैं और कई बार अचानक गुरुद्वारे पहुंचे हैं, किस तरह से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अदब से नमन किया है, इन सब चीज़ों को लेकर अंदर अंदर चर्चा है कि मोदी जी जैसा सिख पंथ के प्रति जो आस्था रखने वाला है प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी खुद सिख थे, लेकिन इस तरह की बातचीत, इस तरह का सिखों के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया अपने शासनकाल में। और पंजाब की जनता में ये एक चर्चा का विषय है। ये चर्चा धार्मिक गुरुओं के द्वारा भी पंजाब में छेड़ी जा रही है। इसी बीच पंजाब के पूर्व मंत्री जो है कांग्रेस के और कांग्रेस के विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सबको चौंका दिया। सब लोग ये सोच रहे थे कि ये कांग्रेस के एमएलए हैं तो ये कैप्टन के निकट हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी चर्चा पिछले काफ़ी दिनों से थी जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग पार्टी बनाई। लेकिन उसके बाद से अचानक बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने सबको चौंकाया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में सही से काम कर रही है और सिखों का मान सम्मान करने के लिए मोदी जी ने जिस तरह के काम किए हैं, यहां तक कि किसान आंदोलन वापस लिया, वो भी सिखों के प्रति आस्था रखने वाले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनकी जो छवि है उसके कारण से आपको बताएं पंजाब का माहौल धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे ये बदलता जाएगा। वहां एक आप पार्टी भी बीच में है, तो ये माना जा रहा है कि वोटों का बंटवारा निश्चित रूप से होगा। कांग्रेस की छवि अभी तक जो चन्नी का मामला है, जैसे जो वादे किए हैं वहां की जनता कहती है कि बिजली माफ के वादे किए हैं कि 200-300 यूनिट तक माफ होगी, लोगों के बिल आ रहे हैं, वो कहते हैं बिजली हम ज्यादा देर तक देंगे, वो बिजली नहीं आ रही है। तो पंजाब के लोग कह रहे हैं कि चन्नी सरकार ने केवल वादे किए हैं, वादे पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ अकाली दल जो है वो पहले शासन कर चुके हैं और उनके शासनकाल में जिस तरह की अव्यवस्थाएं हुई, जिस तरह से ड्रग का कारोबार पनपा, उसको लेकर जनता में आक्रोश पहले से ही था। अब तीसरी पार्टी वहां आम आदमी पार्टी है जिसका अभी सीएम फेस कोई नहीं है, जिसके कारण असमंजस की स्थिति है। और जिस दिन वहां सीएम फेस घोषित हुआ उस दिन आप देखना कि आप पार्टी में भी 2-3 फाड़ हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपना चुपचाप काम करती जा रही है। तो अब ये माना जा रहा है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अभी बहुत बड़ा आधार वहां नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वहां चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी को एक भारी बढ़त मिलेगी। और ये जो राहुल गांधी का बयान आया है, इस बयान के कारण 84 के दंगे, उनके जख्म फिर से हरे होंगे। और लिंचिंग को लेकर अब नई बहस शुरू हुई है कि राहुल गांधी ने ये ऐसे टाइम पे बयान दिया है जब चुनाव सर पर हैं और सिखों के साथ जो नरसंहार हुआ था वो कांग्रेस के बड़े लीडरों के अगुवाई में हुआ था। और उस समय राजीव गांधी का बयान भी अच्छा खासा वायरल हो रहा है। पंजाब की जनता के बीच ये बहस छिड़ी है। इसके कारण ये माना जा रहा है कि पंजाब का जो चुनाव है इसमें अब ये सिख लिंचिंग का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभरेगा, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा। वंदे मातरम।